हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। दोस्तों 16 अप्रैल के लिए आप लोग रेडी हैं? दिल पर हाथ रख कर बोलिए कि आप लोग रेडी हैं। 16 अप्रैल आपके एग्ज़ाम, जिसका जो आपका डिसाइडिंग मोमेंट होगा, डिसाइडिंग डे होगा आपकी लाइफ का। क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं? येस और नो। मैं थोड़ा सा गुस्से में भी हूँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी हूँ आप लोगों से। क्यों? क्योंकि डे बाय डे आप लोगों के नंबर्स कम होते जा रहे हैं लाइव क्लास में। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यूसली ऑनलाइन रहते हैं टेलीग्राम पर। आप लोग पढ़ाई के अलावा बहुत सी बातें करते हैं। पढ़ाई की बहुत कम बात होती है, दूसरी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप लोग अभी सीरियस हो जाइए। दिस इज द हाई टाइम, राइट। एग्जाम आपका 16 अप्रैल को। अभी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो आपको पूरा रिप्लाई मैं दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट आपने पूछना है, कोई भी मदद आप चाहते हैं, तो पूरा कंप्लीट आंसर आपको वहां पर दूंगा। डेली क्लासेस हो रही है आपकी। आइए हम थोड़ा सा शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल की बात करने से पहले आप लोगों को अपने अंदर एक इग्निशन, एक इग्नाइट करना पड़ेगा आपके जज्बे को। यूपीएससी है ये, ऐसे ही क्रैक नहीं होते एग्जाम। आपको अपने आप को 100% आइसोलेशन के अंदर डालना पड़ता है। सिर्फ घर वालों से बातचीत होगी तो सिर्फ खाने की बातचीत होगी, उनके हालचाल पूछने की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी घर वालों से। अगर घर वालों से ही आप इतनी बात कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया का तो मतलब ही नहीं है। फैमिली सर्कल, सोशल सर्कल बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ता है यूपीएससी के एग्जाम में। आप लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही होता है, राइट। ऐसा करने के लिए आपको एक तो कंप्लीट आइसोलेशन में जाना है। कंप्लीट आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि अकेले जाकर के हिमालय में जाकर बस जाओ, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका सोशल मीडिया लिमिटेड होना चाहिए, आपका फोन एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो हाँ भैया हाथ मिलाओ, हालचाल पूछो और आ जाओ। कोई फैमिली फंक्शन, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई फंक्शन है, कोई मैरिज, कोई फेस्टिवल, ऐसा कुछ नहीं होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है जी। आप लोगों को टाइम टेबल अगर चाहिए तो ड्रॉपर्स के लिए टाइम टेबल अलग होगा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल अलग होगा। ड्रॉपर्स घर पर हैं जी पूरे। मिनिमम 8 आवर्स, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम कितना भी आप खींचो वो आपकी एबिलिटी के ऊपर है। मिनिमम 8 आवर्स की सिटिंग आपकी होनी चाहिए। वो 2 सेशन में आपने रखनी है, 2 सेशन 2 फेज में आपने रखनी है। 4 AM to 8 AM, डेट इज 4 आवर्स जो आपने डेडिकेट करने हैं मॉर्निंग में। आप देख लीजिए मैथ को करने हैं या साइंस को करने हैं या इंग्लिश को करने हैं, इट्स अप टू यू। जो सेक्शन आपका, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको मॉर्निंग में कवर कीजिए। मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी व्हाट टू डू इन द मॉर्निंग सेशन, तो आपको मैथ्स करना चाहिए। सुबह 4 बजे उठो, 8 बजे तक कंटिन्यूसली मैथ करो। 8 बजे के बाद उठिए, नाश्ता वगैरह कीजिए, थोड़ा सा बैठिए, थोड़ा सा सो लीजिए। नैप लेनी है, गहरी नींद नहीं लेनी है, ठीक है जी। इसके बाद उठिए, दोबारा से 10 बजे दूसरे सेशन में के लिए रेडी हो जाइए। 10 से 2 एक सेशन लगाइए। उस सेशन में, दोनों ही सेशन में आपकी प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगी, ठीक है। 4 बजे के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए, जो डाउट है अपने एजुकेटर से पूछिए, पीडीएफ लेनी है, स्टडी मटेरियल लेना है, एक्सेस कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद टाइम से सोइए। टाइम से सो जाएंगे तभी सुबह 4 बजे उठ पाएंगे। स्कूल गोअर्स के लिए थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। स्कूल गोअर्स क्या करेंगे, अपनी अभी तो आपने बोर्ड्स के ऊपर एम्फोसिस करना है। 1 महीना जब तक बोर्ड्स आपके चल रहे हैं, स्कूल स्टडी के ऊपर ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और 4 बजे से जब तक आपकी क्लासेस चल रही है, जहां पर आपकी वीकनेस है वही क्लासेस अटेंड करनी है, अदरवाइज सारी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लीनियंसी बरतेंगे अपने एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना एग्जाम स्कूल का और ना ही एनडीए का, ठीक है जी। टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए कि क्या करना चाह रहे हैं आप लाइफ में। मैथ्स में 5 घंटे देने हैं आपने, 8 घंटे की बात करी थी ना अभी हमने, तो उसमें से 5 घंटे मैथ्स को देने हैं। कोई किसी तरीके का उसके अंदर लीनियंसी नहीं देनी है। हार्ड कोर एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन होनी चाहिए। 3 घंटे देंगे आप जीएटी को। फोकस मोर ऑन ज्योग्राफी, एज यू नो 20 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन। देन फोकस ऑन करंट अफेयर्स, और कंबाइंड में आपने हिस्ट्री और पॉलिटी को फोकस करना है, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो पूरा 1 घंटा आपने इंग्लिश को देना, उसमें से भी वोकैबलरी को, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपके वोकैबलरी से, एंटोनिम सिनोनिम से हो जाएंगे। और फिर स्पॉटिंग एरर पे फोकस करना है। इक्वली आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस पर भी करना है, ठीक है जी। ये मेमोराइज करने की बात है। 1 घंटे के अंदर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कीजिए, 100% फोकस के साथ। ना भूले कि 20 मिनट आपको निकालने हैं करंट अफेयर्स के लिए। वो करंट अफेयर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के होने चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। मैं पहले ही बता दूं क्यों, क्योंकि एसएसबी के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके पास एम्पल टाइम होगा उसको कवर करने का। अभी आपका फोकस एग्जाम का होना चाहिए, लेकिन ये 20 मिनट्स जो है ये आपको एसएसबी में हेल्प भी करेंगे। आपका एक कनेक्शन बना रहेगा करंट अफेयर्स के साथ। और रिटन एग्जाम में 10 क्वेश्चंस के ऊपर भी हेल्प करने वाले हैं ये। सो डोंट फॉरगेट टू अलॉट 20 मिनट्स टू करंट अफेयर्स, राइट। सभी नोटिफिकेशन क्लास की और सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित पर मिलेंगे। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आप पूछेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस चल रही है सर, तो क्लासेस हमारी चल रही है 2 जगह, अनअकैडमी पर और वाईटी पर। वाईटी पर भी 2 चैनल है। एक चैनल अर्पित चौधरी सर का, उस पर योद्धा बैच चल रहा है, आप सभी जानते हैं। एक कार्तिकेय सर का चैनल, उसके ऊपर योद्धा 2.0 चल रहा है। उसके अंदर आपका इंग्लिश, पॉलिटी, मैथ सेक्शन भी हो रहा है, अपना प्रवीण सर ले रहे हैं। अनअकैडमी की बात कर रहे हैं तो पेड कोर्सेज हैं ही। पेड कोर्सेज में संकल्प, अगस्त्य और सुपर 30 है। स्पेशल क्लासेस हर एक एजुकेटर की होती रहती है, यू नो दिस थिंग, राइट। सो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है व्हेन इट कम्स टू दी सिलेबस। कमी है तो आपके फोकस और कंसंट्रेशन में है। अगर ये चीजें आप नहीं दे पा रहे हैं, पूरा टाइम अलॉट नहीं कर रहे हैं, 100% डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो एनडीए एग्जाम देने मत जाना, घर पर बैठो, ठीक है। अगर कर रहे हो ये सब चीजें, 100% कॉन्फिडेंट हो, तभी जाना एग्जाम देने, सो डैट सपने ना टूटे। साफ स्पष्ट बातों को कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है जी। तो प्लीज जिन्हें नहीं मालूम था, इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। एजुकेटर को इंडिविजुअली जा करके आप फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित को भी कर लीजिए फॉलो, क्योंकि वहां पर ढेर सारी नोटिफिकेशंस आती है और ढेर सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू गिव योर 100% सो डैट एग्जाम क्रैक हो आप सभी का। मिलूंगा आपसे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।